नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है हरियाणा, जिला है हिसार। हुआ कुछ यूं कि 24 अप्रैल 2025 को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में रात में बर्न वार्ड में एक लड़की 25 वर्ष की, एक नवयौवना लड़की जो एमबीबीएस डॉक्टर थी, उसकी मृत्यु हो गई। शरीर में बर्न इंजरी यानी जलने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति की वजह से अस्पताल से फौरन थाना एसएमएस जॉब जयपुर को ये सूचना दी गई कि इस तरह से एक डॉक्टर की हमारे यहाँ जलने से मृत्यु हुई। पुलिस फौरन हॉस्पिटल पहुँच गई। हॉस्पिटल में उस मृतक लड़की के पास उसकी माँ गायत्री देवी मौजूद थी। गायत्री देवी से पुलिस ने इनिशियल पूछताछ शुरू की, क्या हुआ, कैसे हुआ। उसने कहा कि आज सवेरे उदेश नाम के एक लड़के ने मुझे मेरी बेटी को वीडियो कॉल पर दिखाया और ये कहा कि वो बुरी तरह से जल गई है और हिसार के सोनी बर्न हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं उसे देखकर बहुत परेशान हुई क्योंकि वो बेहोश थी, उसका शरीर का ज़्यादातर हिस्सा जला हुआ था। मैं भागकर हिसार के उस अस्पताल में आई जहां उसकी बेटी जली हुई अवस्था में मौजूद थी। उदेश ने ही मुझे ये बताया कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, आप फौरन आ जाइए। वो गायत्री देवी वहाँ हिसार पहुँची। उसने देखा कि भावना का चेहरा, भावना यादव उस लड़की का नाम था जो एमबीबीएस डॉक्टर थी और अभी हाल में फिलीपींस से अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी करके भारत वापस आई थी। गायत्री देवी ने देखा कि उसकी बेटी भावना का चेहरा, पेट और घुटनों तक का हिस्सा बुरी तरह से जला हुआ था, जबकि सिर के बाल और पीठ एकदम सुरक्षित थी। पेट पर धारदार हथियार के चोट के निशान भी थे। गायत्री ने उसकी इस हालत को देखते हुए उसे फौरन जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में रेफ़र कराया, वहाँ भर्ती कराया। डॉक्टर्स को जब पता लगा कि ये लड़की अभी एमबीबीएस पास आउट है, डॉक्टर है, यंग है, प्रॉमिसिंग है, उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन रात में ही 24 अप्रैल की रात में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद पुलिस से इस पूछताछ में जब उसने ये पूरी बात बताई तो उसने एक एफआईआर नील पर जयपुर के एसएमएस थाने में दर्ज कराई। उसने ये कहा कि ये घटना हिसार की है, क्योंकि हिसार के बर्न हॉस्पिटल में ही इसने इसको भर्ती कराया था और उदेश के मिलने पर ही ये पता लगेगा कि ये कहाँ पर जलाई गई थी। लिहाजा नील पर ये एफआईआर लिख के और उसके साथ 0 पर जिसे कहते हैं, और उसे सिविल लाइन पुलिस लाइन को, हिसार के सिविल लाइन पुलिस थाने को भेज दिया गया। वहाँ से भी पुलिस की टीम आ गई। उसने 29 अप्रैल को सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल और उसके आसपास के खंगालने शुरू किए। हिसार के बर्न वार्ड में जो था, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, सोनी बर्न हॉस्पिटल, और उसके बाद जयपुर के भी सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। इसी फुटेज में उसे दिखाई पड़ा कि उदेश चादर ओढ़े हुए भावना को अस्पताल में ले आता हुआ दिखाई दे रहा है। भावना बुरी तरह से जली हुई थी। पुलिस ने उस फुटेज के आधार पर ही उदेश की कॉल डिटेल निकलवाई। पता चला उदेश हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क है। माँ को उदेश या उदेश और भावना के बीच के किसी भी संबंध की या किसी भी बात की
कोई जानकारी नहीं थी। माँ से पूछा गया कि आखिरकार ये यहाँ पहुँची कैसे, तो उसने ये बताया कि वो 2023 में फिलीपींस से एमबीबीएस करके आ गई थी। पीजी के लिए दिल्ली के डीईएमएस में एनआईसी परीक्षा की, एमआईसी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वो ऑनलाइन क्लास किया करती थी और हर सप्ताह वीकली टेस्ट देने के लिए दिल्ली आती थी। 21 अप्रैल को भी उसका टेस्ट था और 21 अप्रैल को भावना दिल्ली गई थी। 21 और 22 अप्रैल को वो अपनी छोटी बहन के पास ही दिल्ली में रुकी थी और अपना टेस्ट दिया था। 23 अप्रैल को उसने माँ को कॉल करके कहा कि मैं 24 अप्रैल की सुबह घर आऊँगी, लेकिन 24 अप्रैल की सुबह वो घर नहीं पहुँची। 24 अप्रैल को ही उदेश ने उसकी माँ को यानी गायत्री देवी को कॉल किया और उसने कहा कि मेरा नाम उदेश है और भावना किसी वजह से जल गई है और हिसार के सोनी बर्न हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी बात पर यकीन नहीं किया गायत्री ने। उसने कहा मुझे वीडियो कॉल से दिखाओ, मेरी ही बेटी है या कोई और है। उदेश ने वीडियो कॉल करके उसके शरीर को जो भर्ती थी उसको दिखाया और माँ को 1 मिनट भी नहीं लगा ये समझने में कि ये उसकी लड़की भावना ही है। और वीडियो कॉल में ही उसकी हालत बहुत ख़राब दिखाई दे रही थी और इसीलिए वो बार बार उदेश कह रहा था कि आप जल्दी से आ जाइए, आप जल्दी से आ जाइए, भावना की हालत बहुत सीरियस है। डॉक्टर से बता रहे हैं कि ये करीब 80% के आसपास जल गई है। मैंने पहले बताया आपको उसकी वीडियो कॉल पर अपनी बेटी की हालत देखकर वो हिसार पहुंची। हिसार में उसने डॉक्टरों से बात की। डॉक्टरों ने बताया बहुत सीरियस है। ये भी बताया कि 70 से 80% के आसपास बर्न इंजरी है और पेट पर धारदार हथियारों के निशान, चोट के निशान भी हैं। तो गायत्री ने उसे फ़ौरन जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल रिफ़र कराया और रात में ही उसने दम तोड़ दिया और 25 तारीख को ये 0 पर एफआईआर जयपुर के एसएमएस थाने में लिखी गई और हिसार के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन भेज दी गई। जब ये उदेश इसको कंबल में लपेट, चादर में लपेट कर हॉस्पिटल ला रहा था, बर्न हॉस्पिटल में, तभी इसकी पहचान हुई कि ये उदेश है और तभी उसकी माँ ने बताया कि इसी लड़के ने मुझे वीडियो कॉल करके मेरी बेटी को दिखाया था कि वो बुरी तरह से जली हुई है। सीसीटीवी जैसे ही उसकी पूरी फुटेज आई तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो उसका क्वार्टर था उस पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन उदेश वहां नहीं मिला। ताला बंद करके वो फरार हो चुका था। पुलिस ने मौके से क्वार्टर की जांच की तो उसमें एक पेट्रोल की बोतल भी मिल गई जिसमें कुछ पेट्रोल बचा हुआ था और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या जो प्राइमा फेसी बर्न हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट उसकी ज़ख्मी हालत में, जली हुई हालत में लिखाई गई थी, उसमें भी पेट्रोल के महक की बात का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा वहाँ पर जले हुए कपड़े भी मिले। पुलिस ने इनको सबूत के तौर पर अपने कब्जे में ले लिया और आगे की जांच शुरू की। 25 से 30 तारीख हो गई, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो डॉक्टर भावना के परिजन 30 अप्रैल को एसपी शशांक कुमार, जो हिसार के एसपी थे, और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, डीसी, उनसे मिले। भावना की माँ गायत्री देवी ने बेटी को न्याय देने की मांग की थी। गायत्री देवी भावना की फ़ोटो हाथ में लेकर अब उन दोनों अधिकारियों से, डिस्ट्रिक्ट एसपी और डिस्ट्रिक्ट डीसी से मिली थी और वो करीब 5-6 घंटे हिसार में रुकी और भावना के साथ हादसे वाले घटनास्थल यानी उसके उदेश के क्वार्टर पर भी वो गई थी। वहाँ जांच अधिकारी एसएचओ कविता, जो एसएमएस थाने की, जो सिविल लाइन थाने की जो इंचार्ज थी, वो कविता ने भी उनसे बात की गायत्री देवी से और उसी के बाद सिविल लाइन थाने में उसने पुलिस के समक्ष
अपना बयान भी दर्ज कराया। फिर 1 मई को जब सारे साक्ष्य सब चीज़ें इकट्ठा हो गईं तो 1 मई को पुलिस ने इसका खुलासा किया। खुलासे का मुख्य आधार ये भी था कि भावना और उदेश का अफेयर था और भावना की माँ ने भावना के फ़ोन के सारे चैट पुलिस को उपलब्ध करा दिए थे। पुलिस ने जो चैट उपलब्ध कराई गई, यानी 23 में आई थी, 23 में आने के थोड़े दिन बाद से लेके और करीब पिछले 8-10 महीने में जितनी भी बातचीत उदेश और भावना के बीच हुई थी, वो पूरी चैट हिसार के सिविल लाइन पुलिस को सबमिट कर दी भावना की माँ ने। और उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि इन दोनों में बहुत निकटता थी, दोनों में बहुत पुराने प्रेम संबंध थे। जब वो फिलीपींस गई थी उसके पहले के, तब वो ना MBBS के लिए उसने एडमिशन टेस्ट दिया था और न ही किसी नौकरी में उद्देश्य लगा था, तब के इन लोगों के संबंध थे। और वापस आने के बाद वो जो संबंध थे वो रिन्यू हो रहे थे। उन दोनों में आपस की जो खींचतान थी, आपस की बातचीत थी, प्यार की बातें भी थी और एक दूसरे के प्रति शंका के दृष्टिकोण वाली बातें भी थी। ये सारी चैट उपलब्ध कराने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उदेश हर हाल में भावना से पीछा छुड़ाना चाहता था और शायद इसी वजह से उसने भावना को जिंदा जलाकर मार दिया हो। हालांकि उदेश बार बार यही कहता था कि मेरे कमरे में आई थी, बातचीत हो रही, हीटेड आर्गूमेंट्स हुए, उसके बाद जिद्दी थी वो, जिद में उसने पेट्रोल जो पेट्रोल जो रखा हुआ था उसे अपने ऊपर छिड़क कर उसमें आग लगा ली। लेकिन वो इस बात को नहीं बता सका कि पेट्रोल ये आया कहाँ से। क्या डॉक्टर भावना उस पेट्रोल को अपने साथ लाई थी या उसको ये पता था कि इस कमरे में जिसमें उसकी रिहाइश है उसमें पेट्रोल कहाँ रखा रहता है, या शीशी को देखकर उसने कैसे पहचान लिया कि ये पेट्रोल है। इन सब बातों का जवाब उदेश नहीं दे पाया और इसीलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उदेश शादीशुदा था और उसकी 2 बहनें, राजस्थान में ही उनकी शादी हुई थी। उदेश भावना के ताऊ की लड़की चंचल उसका देवर था। उदेश मृतक डॉक्टर भावना के ताऊ की लड़की चंचल, सगे ताऊ की लड़की चंचल का देवर था और इसी रिश्ते की वजह से इन दोनों का एक दूसरे के घर बहुत आना जाना था, पहले से ही आना जाना था। और ये सारी बातें उदेश ने तो नहीं बताई, लेकिन चैट के डिटेल से ये बातें सब पता लग गईं। आगे की बात ये भी पता लगी कि वर्ष 2001 में भावना के पिता हेमंत यादव की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस समय भावना 15 महीने की थी और उसकी छोटी बहन 3 महीने की अपनी माँ गायत्री देवी के गर्भ में थी। उस समय वो गायत्री देवी सिर्फ हाउसवाइफ थी। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पहले अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद नौकरी की, नौकरी के बाद अपने दोनों बच्चियों को शिक्षा देने में उसने कोई कोताही नहीं की। अपनी सारी कमाई और जो कुछ भी वो किसी से मांग के या उधार लेके, लोन लेके, उसने दोनों बच्चियों को सर्वोच्च शिक्षा दी। और इसी में आप जानते हैं फिलीपींस में गई है, प्राइवेट हॉस्पिटल में गई होगी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पैसा बहुत लगता है, लेकिन ये सब करके भी गायत्री ने भावना को फिलीपींस भिजवाया और लाखों रुपए खर्च करके उसकी MBBS की पढ़ाई पूरी कराई। आज की घटना। मृतक डॉक्टर भावना यादव की मां गायत्री देवी एक बहुत ही जुझारू और पूजनीय मां थी, पूजनीय महिला थी, जो झंझावातों से बाहर निकल कर आई। अब आप सोचिए कि किसी महिला का पति उसकी यौवनावस्था में, जबकि एक बेटी उसकी 15 महीने की और एक बेटी 3 महीने की गर्भ में, तब वो विधवा हो गई। उस समय उसके पास जरिया मांस यानी रोटी का कोई जुगाड़ नहीं था। उसने मेहनत करके, उसके मायके वालों ने भी मदद की, लेकिन पढ़ाई की।
घर बैठ के उसने किसी का दिया हुआ नहीं खाया। पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए अप्लाई किया, सरकारी नौकरी मिली और फिर उस नौकरी से उसने बच्चों की पढ़ाई आगे शुरू की। तो वो बहुत ही जुझारू और पूजनीय महिला थी, पूजनीय माँ थी। और जिसको कहते हैं ना, ज़माने से, समाज से लड़कर वो आगे आई और उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। पूरी मेहनत और लगन से उनको पढ़ाया, यहाँ तक कि बेटी को फिलीपींस भेजकर वहाँ से उसे एमबीबीएस कराया। फिर पीजी के लिए दिल्ली में एमसीआई की परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग कराई। और ये बात यहाँ जानना ज़रूरी है कि फिलीपींस जाने से पहले भावना का जिस लड़के से प्रेम संबंध था उससे वो लगातार संपर्क में बनी रही। इसी बीच लड़के की नौकरी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क के पद पर लग गई। और अगर उस हरियाणा परिवेश में अगर लड़के की नौकरी लग गई है तो शादी बिल्कुल तुरंत ही होनी है। घर वालों ने जिद करके उसकी शादी भी कर दी कि अब किस बात का इंतज़ार, अब तुम नौकरी भी कर रहे हो। हालांकि जो चैट से स्पष्ट हुआ कि इस शादी के लिए भावना ने उसे मना किया था, लेकिन शायद उदेश ने ये मन बना लिया था कि 5 साल कौन इंतज़ार करता है और क्यों इंतज़ार करे। वो लौट के आएगी, डॉक्टर होके आएगी, अपने काम में लग जाएगी। मैं क्लर्क ठहरा, क्यों मैं इसका इंतज़ार करूं। और फिर घर वालों की बात मानकर उसने शादी कर ली। वो वहाँ कोर्स करने गई थी भावना, उसे लौटना ही था, वो लौट आई। और 5 साल बाद वो फिर से जब लौटी हिंदुस्तान, दिल्ली उतरी, सबसे पहले उदेश से मिलने गई। फ़ोन से बातचीत हो ही रही थी, उदेश से मिलने गई, शिकवे शिकायत हुए, गिले शिकवे हुए और आपस में जो भी बातें हुई। लेकिन बार बार उदेश यही कहता रहा कि देखो भाई, अब हमारे तुम्हारे रास्ते एकदम अलग हैं। ऊपर वाले ने ही हमारा तुम्हारा रास्ता एकदम अलग कर दिया। मैं छोटी नौकरी में हूँ, शादी हो गई है, परिवार का गुजर बसर बिल्कुल ठीक से कर लूँगा। तुम डॉक्टर हो, किसी डॉक्टर से शादी करोगी, कोई हॉस्पिटल भी तुम्हारा बनेगा या सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी पाओगी। हमारे तुम्हारे स्टेटस में बहुत अंतर हो गया है, लिहाजा तुम अपने रास्ते खुश रहो और हमें हमारे रास्ते खुश रहने दो, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह की बातों का। ऐसा लगता है कि उसी लाइन पर फिर बातें उन दोनों में हुई होंगी। इसी बीच में वो दिल्ली में एमसीआई की तैयारी करने के लिए कोचिंग का टेस्ट देने हर हफ्ते आने लगी। दिल्ली आते जाते समय वो उससे मिलती रही। उसे अब अपनी उस बात को, शायद शादी की ही बात होगी, उस बात को मनवाने की ज़िद करती रही। और उद्देश्य से बार बार मना करता रहा कि ऐसा अब संभव नहीं है। ये सब शायद नहीं पता लगता, क्योंकि उद्देश्य कभी नहीं बताएगा अगर घर वालों ने चैट की डिटेल्स पुलिस को सौंपी नहीं होती। और इस चैट से बहुत स्पष्ट हो गया पुलिस को कि उद्देश्य अब भावना से पीछा छुड़ाना चाहता था। कारण उसके बहुत से हैं। जैसा मैंने बताया कि एक तो उद्देश्य शादीशुदा था, दोबारा शादी करने का कोई मतलब नहीं था। दूसरा, दोनों के स्टेटस में बहुत अंतर आ गया था और इस बेमेल शादी के चलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। उसके अलावा भी तमाम सामाजिक और पारिवारिक परेशानियां अलग से होती हैं इस तरह की शादी होने के बाद। उद्देश्य अपनी सफाई में बार बार पुलिस से यही बताता रहा कि हाँ ठीक है, उसने हमारे कमरे में जान दी है, लेकिन मैंने नहीं जलाया। वो जिद में उसने खुद अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। लेकिन ये बात थोड़ा सा समझ में कम आती है, समझ से परे है, क्योंकि पुलिस के तमाम सवालों का वो जवाब नहीं दे सका कि पेट्रोल वहाँ कैसे आया। माना तुम्हारी मोटरसाइकिल के लिए, मोटरसाइकिल चलाने वाले कभी कभी पेट्रोल अपने पास रखते हैं कि ख़त्म हो जाए तो घर से फ़ौरन ला के उसे डाल लें, या इमरजेंसी में रात में कभी ज़रूरत पड़े तो उसे उसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन भावना को ये कैसे पता था कि तुमने ये पेट्रोल इस बॉटल में या इस जरीकेन में रखा है। इन सब बातों का वो जवाब नहीं दे पाया और यही कहता रहा कि भावना ने खुद जिद करके अपने ऊपर
पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। तो इन सब बातों के जवाब, इन सब सवालों के जवाब न दे पाने के कारण सारे पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य, शरीर पर आई चोटें और इनके कारण पुलिस का शक पुख्ता हुआ। और जो चैट सबमिट की भावना के घर वालों ने, उससे स्पष्ट हो गया कि इसी ने पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से संभवतः खुद ही, यानी उदेश ने ही उसे जलाकर मारा होगा। देखिए, कहते हैं कि पुराना प्रेम और पुरानी शराब, इन दोनों में नशा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा नशा होता है। और इसीलिए इन दोनों से जितनी दूरी बनाए रखी जाए उतना अच्छा है, उसी में भलाई है, क्योंकि ये दोनों नशे की वजह से बहुत खतरनाक हो जाते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।